हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम। मैं गोमकेद स्टडी सेंटर की ओर से टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड अर्थात समय, दूरी और चाल लेकर आया हूं। तो चलिए आज 10 प्रश्नों सॉल्व करते हैं। और ये 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको आप लोग सॉल्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और इसी प्रकार का 5 उदाहरण भी लेकर आया हूँ। ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल मिल जाएगा और उस PDF फाइल को डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना 5 प्रश्नों और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना। अगर आप इस गोमकेद स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में न्यू हैं तो जरूर से जरूर उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना। और अगर क्लास पसंद आ जाए लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, 180 मीटर लंबे रेल 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी खंबे को कितना समय में पार करेगी। तो चलिए यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा है, तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा ओला निकालना है। तो जब खंबे या व्यक्ति या किसी पेड़ को पार करने का समय निकालने के लिए कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई बटे 4 लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो हम लोग क्या करते हैं, समय इज इक्वल टू दूरी बटे 4 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी हम लोगों का कितना हो गया, तो रेलगाड़ी की लंबाई लिखते हैं 180 और यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो चलिए 180 बटे 54 इंटू 5 बटे 18, लेकिन 18 को नीचे वाला ऊपर उठा दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, 18 के 18 18 तिया 54 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 3 के 3 3 3 6 18 और 1 0। तो चलिए ये कटाकटी हो जाएगा, 5 के 5 5 12 60 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 12 सेकंड हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेल एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे समय दिया हुआ है, एक खंबे को पार कर रहा है लेकिन समय दिया हुआ है। तो हम लोग जब समय दिया रहता है हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, रेल की लंबाई। रेल की लंबाई इक्वल टू रेल की लंबाई बराबर हम लोग क्या करते हैं, चाल इंटू समय करते हैं। ठीक है कि नहीं, चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल कितना हो गया हम लोग का, 45 किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे सेकंड में दिया है, 15 सेकंड दिया है। हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल कर देंगे इसको, किलोमीटर पर आवर को। तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटे 18 से गुना होता है कि नहीं, 5 बटे 18 अब गुना समय। समय कितना हो गया हम लोग का, 15 सेकंड। चलिए 15 लिखते हैं। तो चलिए इसको काटाकाटी करते हैं। तो 2 9 18, 2 से तो कटेगा नहीं, सॉरी 9 से कटेगा, 9 दुगुने 18, 9 पाँचे 45, इसको गुना करते हैं, 5 पचा 25, 25 15 कितना होता है, 25 15 375 है कि नहीं, तो बटे 2। तो इसको इतना भी आंसर हो सकता है, इतना मीटर भी, और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूर्णांक में बदलते हैं। पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2 से इसको भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14, 1 बच गया, बटे 2। इतना मीटर भी हो सकता है। अगर पॉइंट में दिया हुआ रहेगा तो चलिए इसको क्या करते हैं, पॉइंट में भी ला सकते हैं हम लोग। इसको 18 7 पॉइंट हाफ 1/2 मतलब हाफ मतलब 5 है कि नहीं, इतना मीटर हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का, एक ट्रेन 12 घंटा में 432 किलोमीटर जाती है, तो मीटर पर सेकंड में इसकी रफ्तार क्या है। तो चाल निकालने के लिए बोल रहा है कि नहीं, वेग निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। तो चाल इक्वल टू क्या होता है, हम लोग चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं। तो दूरी कितना हो गया, 432 मीटर नहीं किलोमीटर। ठीक है,
और समय कितना हो गया 12 घंटा। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में निकल जाएगा, तो हम लोग को मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए बोलता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो 5/12 से गुना करते हैं, है कि नहीं, सॉरी 5/18 से, क्या से 5/18 से गुना करते हैं। तो चलिए इसको कटाकटी करते हैं। तो 18 का 18, 18 का 18, 18 18 3 54, 18 3 54 ज़्यादा हो रहा है, 18 का 18 36, 7 8 39 40 41 42 43, 18 4 72, ठीक है। और 12 का 12, 12 दुगने 24 कट गया, तो कितना बच गया, 5 दुगने 10 हो गया, ठीक है कि नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो जल्द से जल्द इसको लाइक कर देना फ्रेंड, और अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यदि एक रेलगाड़ी की गति 92.4 किलोमीटर पर आवर है तो 20 मिनट में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, मैं पहले ही फॉर्मूला बता दिया हूँ। दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुना समय। क्या होता है, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। तो हम लोग का चाल कितना हो गया, चाल देखेंगे यहाँ पे 92.4 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे समय कितना दिया है 20 मिनट। तो चलिए ये क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मीटर पर सेकंड में, या इसको क्या करेंगे 20 मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे या घंटा में बदलेंगे, है कि नहीं। नहीं तो अगर इसको सेकंड में बदलेंगे 20 मिनट को, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा 92.4 को भी, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग मीटर पर सेकंड में ही लाते हैं। तो इसको किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, गुना समय, समय हो गया 20 मिनट, मिनट में है वाला 20, इसलिए हम लोग इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, ठीक नहीं। तो अब क्या करते हैं, इसको कटाकटी करते हैं। ये एक के बाद पॉइंट है, एक तो शून्य लगा दो, है कि नहीं। तो पॉइंट खत्म, तो शून्य और ए वाला शून्य कैंसिल, ठीक है। 6 एकम 6, 6 तिया 18, ठीक है। 3 एक 3, 3 3 के 9, 3 8 24 कट गया। अब क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करने पर 5 दुगुने 10, 10 से इसको गुना करने पर 308, शून्य, अरे एला शून्य एक ठो, इतना हो गया। इतना क्या हो गया, हम लोग को मीटर पर सेकंड में लाया था, है कि नहीं, और ये मिनट में था। तो हम लोग का कितना आंसर हो गया, ये दूरी निकालने के बोला था, इतना मीटर हो गया, ठीक है कि नहीं, इतना मीटर। अगर किलोमीटर में रहेगा तो हम लोग 3 के बाद पॉइंट लगाते हैं, 3 0 1 2 3 यहाँ पर 8, बाकी 0 नहीं लिखने पर भी चलेगा। इतना किलोमीटर हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो फ्रेंड जितना भी मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर जितना भी सॉल्व कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और मैं डिस्क्रिप्शन पर दे चुका हूँ एक उदाहरण, तो उस उदाहरण को सॉल्व करना। अगर आपका वो सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में उसको आंसर दे देना, और लेकिन ज़रूर उसको प्रैक्टिस करना। आप चाहे एक ही ठो सके या 2 ठो ही सके, फिर भी उसी आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको रिप्लाई देना। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो चलिए मैं सभी कोर्स को पूरा करने का प्रयास करूँगा, और आप लोग इस गोंकेद स्टडी सेंटर में आप लोग जरूर ज्वाइन होना। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। मीटर पर सेकंड में रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो हम लोग को मीटर पर सेकंड में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, चाल निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, जब प्लेटफॉर्म को पार करता है, और उसका समय भी दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या निकालने के लिए बोले, चाल।
चाल इजगल टू दूरी बटे समय होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दूरी कितना हो गया हम लोग का, रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, रेलगाड़ी की 150 मीटर, ठीक है कि नहीं, प्लस जब क्या पार कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई होता है बहुत लंबा होता है कि नहीं। तो प्लेटफॉर्म की जितना लंबा होता है उसको लिखते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, 450, है कि नहीं, 450 बटे यहाँ पे क्या करेंगे, समय, समय कितना हो गया, जब प्लेटफॉर्म को पार करेंगे कितना समय लग रहा है, 20 सेकेंड, है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे 20 लिखेंगे। ये दोनों मीटर में है और ये सेकेंड में है, तो हम लोग को चेंज करने का नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको जोड़ कर देते, कितना हो जाएगा, 600 बटे 20, शून्य शून्य कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, 30 हो गया, है कि नहीं, कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। अगर घंटा पर आवर में निकालने के लिए बोलेगा तो 18/5 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 280 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। इस रेलगाड़ी को 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी या लगेगा, है कि नहीं। तो प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा कितना समय लगेगा। तो चलिए समय निकालने के लिए बोल रहा है, समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी बटे 4 होता है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। तो दूरी क्या होगी हम लोगों का, कितना लंबा रेलगाड़ी है, 280, ठीक है, प्लस अब प्लेटफॉर्म को पार करने वाला है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने वाला कितना कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 220 मीटर, है कि नहीं, इसीलिए 220 लिखेंगे, ठीक है। तो 220 बटे, अब चाल, चाल कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है कि नहीं। तो ये मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, है कि नहीं। तो दोनों को जोड़ कर दिए, पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर दीजिए, कितना हो जाएगा जोड़ करने पर, 005, 500 हो जाएगा बटे 60। इसको किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18, नीचे वाला 18 को ऊपर उठा दे रहे हैं, ठीक है। तो शून्य शून्य कैंसिल, 5 के 5, 5 2 से 50, है कि नहीं, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 2 से 30, तो 30 क्या हो गया, 30 हम लोगों का सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का, एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर पर आवर की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है, तो इस उसकी औसत गति बताओ। वाह, यहाँ पे तो क्या है, साइकिल सवार का बहुत स्पीड दिया हुआ है कि नहीं, बहुत स्पीड चला सकता है। तो चलिए इससे क्या हम लोग का मतलब, हम लोग का मैथ से मतलब है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का क्या भी दिया है, बोल रहा है पहले 50 किलोमीटर पर आवर से जाता है और उसी दूरी को फिर लौटते समय 60 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। जब दूरी बराबर हो जाता है और दो चाल दिया रहता है तो औसत चाल हम लोग का हो जाता है। तो औसत चाल इक्वल टू, औसत चाल बराबर 2 इंटू पहले चाल इंटू दूसरा चाल बटे पहले चाल प्लस दूसरा चाल। समझ में आ गया। तो 2 इंटू पहला चाल कितना हो गया हम लोग का, पहले चाल 50, दूसरे चाल 60, तो नीचे में दोनों चालों को योग करते हैं, 50 प्लस 60, ठीक है। तो ऊपर का गुना भी कर सकते हैं, हम नहीं गुना कर रहे हैं, बटे दोनों को जोड़ कर दीजिए, इतना शून्य शून्य कैंसिल। तो चलिए क्या करते हैं, 5 2 से 5 2 10 हो गया, 106 600 हो गया, कितना हो गया 600, ठीक है, 600 बटे 11, तो इतना हो गया हम लोग का किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में भी बदल सकते हैं। तो इसको अगर भाग करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 54, इसको भाग करते हैं कितना हो जाएगा, 11 5 55, 55 56 57 58 60, मतलब कितना बचा, 4 5 बचा,
तो 11×4 = 44, फिर 5×6 बच जाएगा, तो हम लोग फिर ऐसे ही आते रहेगा, है कि नहीं। इतना km/h हो गया हम लोग का आंसर, है कि नहीं। इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 54.5/11 हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए हम लोग का आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का। संजय और चंदन 200 मीटर दौड़ क्रमशः 22 सेकंड और 25 सेकंड में तय करते हैं। जब संजय दौड़ पूरी करता है तो चंदन समापन रेखा से कितनी दूरी पर रहता है। तो यहाँ पे दिया है संजय और चंदन क्या करते हैं, 200 मीटर की दौड़ दौड़ता है। तो संजय 22 सेकंड में पहुंचता है और चंदन 25 सेकंड में। जब संजय पहुंच जाता है तो चंदन कितने दूरी में पर रह जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो चंदन द्वारा कितना दूरी तय करेगा जब 22 सेकंड में, है कि नहीं, क्योंकि संजय 22 सेकंड में पहुंच जाता है, तो 22 सेकंड में चंदन कितनी दूरी तय करता है उसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चंदन की चाल पहले निकालना है। चंदन की चाल, चंदन की चाल बराबर चाल इक्वल दूरी बटा समय होता है। तो कितना दूरी तय कर रहा है, 200 मीटर बटे चाल, उसका कितना समय में पहुंचता है वो, 25 सेकंड में, है कि नहीं। इसलिए 25 से भाग हो जाएगा, 25 का 25, 25 हटे 200, तो 8 मीटर/सेकंड हो गया उसका चाल। तो अब क्या करते हैं, चंदन 22 सेकंड द्वारा तय दूरी, है कि नहीं। 22 सेकंड में तय दूरी, ये चंदन का 22 सेकंड में तय दूरी, है कि नहीं। तो दूरी जुड़ क्या आता है, चाल इंटू समय होता है। चाल हो गया 8 और समय कितना हो गया, 22 सेकंड में तय करना है उसको, है कि नहीं। तो 22×8 = 176, ठीक है, इतना मीटर हो गया। तो 22 सेकंड में 176 मीटर ही दौड़ सका है। तो बाकी कितना है, तो कितने दूरी पर रह जाता है बोला है, इसलिए हम लोग क्या करना पड़े, कितनी दूरी पर रह जाता है वही आंसर अभी निकल रहा है, ठीक है। तो 200 मीटर दौड़ना है उसको, उसमें से 176 मीटर दौड़ चुका है, तो घटा करने पर कितना है, 4×2 24 मीटर दूरी पर रह जाता है। ये रहा हम लोग का आंसर। समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो फ्रेंड हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा 16 किलोमीटर और अनुकूल धारा में 28 किलोमीटर जाता है और हर एक बार 5 घंटे का समय लेता है। तो धारा का वेग कितना है, तो धारा का चाल निकालना है कि नहीं। जब धारा का चाल निकलने के लिए कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों दूरियों को अंतर करते हैं, घटाव करते हैं और समय से भाग कर देंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं धारा की चाल। धारा की चाल, अगर धारा के जगह में अगर व्यक्ति की चाल या नाव की चाल निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों दूरियों को योग करेंगे और बटे समय से भाग कर देंगे, ठीक नहीं, यानी समय से भाग कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो धारा की चाल निकालने के लिए बोल रहा है तो दोनों दूरियों को क्या करेंगे, घटाव करेंगे, है कि नहीं। 28 घटाव 16, है कि नहीं, बटे समय कितना समय लगता है उसका हर एक बार, 5 घंटे, इसलिए 2×5, है कि नहीं। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, x घटाव y बटे 2×t। तो यहाँ पे जो बड़ा है यानी अनुकूल को यहाँ पे x लिखते हैं और प्रतिकूल वाला चाल को y लिखते हैं, ठीक है। और नहीं तो y-x भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। y अगर आप अनुकूल लेंगे, अगर प्रतिकूल x लेंगे तो y घटाव x हो जाएगा। तो समझ में आ गया, तो बटे 2t होता है, ठीक है कि नहीं। 2× टाइम कितना हो गया, 5 घंटे। तो अब क्या करते हैं, इसको घटाव कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 बटे इसको गुना कर दीजिए 10, है कि नहीं। तो 10 से इसको भाग करने पर 1.2 हो जाएगा, इतना धारा का वेग हो जाएगी, इतना km/h, है कि नहीं। तो समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नाव की चाल या तैराक की चाल या व्यक्ति की चाल वो वाला निकालने के लिए बोलूँगा, निकालने वाला उदाहरण दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग का क्वेश्चन कैसे रहे हैं,
यदि किसी तैराक को धारा की दिशा में 800 मीटर और धारा के विपरीत दिशा में 400 मीटर जाने में समान समय 30 मिनट लगता है तो तैराक की चाल बताएं। तो तैराक की चाल निकालने के लिए कर रहा, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तैराक की चाल, तैराक की चाल। तो तैराक की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तैराक की चाल निकालेंगे तो हम लोग ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि दोनों दूरियों को योग करते हैं बटे 2 × t होता है, ठीक है कि नहीं, 2 × t है कि नहीं। तो x मतलब हो गया हम लोग का 800 और y मतलब हो गया हम लोग का 400, ठीक है, बटे 2 × t। टाइम कितना सेकंड प्रत्येक बार लेता है, 30 मिनट। तो ये दोनों मीटर में है और ये सेकंड में है कि नहीं, सॉरी ये 30 मिनट में है। तो मिनट में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 60 से गुना करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1200 बटे इसको गुना कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ कर दिए 1200 हो गया है, ठीक है। और इसको गुना कर देंगे, 14 गुना 12, 12 × 36, और नहीं तो रहने दीजिए 2 × 30 × 60 है कि नहीं। तो चलिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल है कि नहीं, 2 के 2 2 6 12 और 6 6 कैंसिल है कि नहीं। तो कितना हो गया, ऊपर में कुछ बचा नहीं, अर्थात 1 बचा, 1/3 इतना मीटर पर सेकेंड। ये रहा हम लोग का आंसर है कि नहीं। तो क्या हो गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा इसलिए 1, नीचे में 3 बचा इसलिए 3 है कि नहीं, 1/3 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए फ्रेंड हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैं 10 ही को प्रश्न लेकर आया था। तो चलिए मैं PDF मैं दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का PDF डाउनलोड, उसको डाउनलोड कर लेना और उसको सोल्व कर लेना, और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझको सेंड कर देना। तो चलिए फ्रेंड ये क्लास आप लोगों को कैसे लगा, इसको अगर आप लोगों को पसंद आ गया है तो जल्द से जल्द इसको लाइक कर दे और मुझको बताना कि ये क्लास कैसा लगा, कमेंट करके बताना। और अगर आप इस गोंकेदा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस करना। तो फ्रेंड आज को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।